नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। पीएम केयर फंड का पैसा पीएम एनआरएफ में ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा मामले पर फैसला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कांग्रेस का पलटवार। नड्डा से मांगा पीएम केयर में जमा पैसे का हिसाब। बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश का मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। गृह मंत्रालय ने दी नाम बदलने की मंजूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के साथ बैठक। होटल, जिम, साप्ताहिक बाजार खोले जाने को लेकर हो सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। निहमा इलाके में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां। हमले में 3 जवान घायल। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज नहीं रहे। मेवाती घराने के पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाया कहर। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या हुई 2,20,41,000 के पार। अब तक 7,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अकेले अमेरिका में अब तक सामने आए कोरोना के 56,12,000 से ज्यादा केस। अब तक 1,73,716 मरीजों की गई जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने मचाया तांडव। कुल मरीजों की संख्या 33,63,000 के पार। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 880 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 54,300 नए केस आए सामने। देश में कोरोना से अब तक 51,925 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी भी 6,72,924 केस एक्टिव हैं। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर मचाया। एक दिन में सामने आए 8,493 नए केस। 288 मरीजों की मौत। अब तक सामने आए 6,04,000 केस। कोरोना के मामले में देश में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। एक दिन में सामने आए 5,890 केस। अब तक राज्य में गई 5,886 लोगों की जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 6,780 नए केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 2,96,609। अब तक 2,732 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना जमकर मचा रहा उत्पात। 24 घंटे में सामने आए 3,798 नए केस। अब तक 2,515 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के केस में आई कमी। एक दिन में सामने आए 787 नए मामले। 18 मरीजों की मौत। अब तक सामने आए 1,53,000 से ज्यादा मामले। पंजाब में धीरे धीरे बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक सामने आए 32,695 केस। 862 मरीजों ने गंवाई जान। देश में 48,040 कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक 40,610 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 550 लोगों की मौत हुई। करनाल में कोरोना से 55 साल की महिला की मौत का मामला सामने आया। महिला काचवा गांव की थी। वहीं आपको बता दें कि करनाल में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर पंचकुला में कोरोना से 4 लोगों की मौत होने की खबर है। सीएमओ जसजीत कौर ने पुष्टि करते हुए कहा कि सेक्टर 21 के 51 साल के व्यक्ति के अलावा बरेली की 62 साल की महिला, गांव कोनाकोनी से 60 साल की महिला और सेक्टर 9 से 59 साल के एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई। सीएमओ ने बताया कि पंचकुला जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना से एक साथ आज 4 लोगों की मौत होने के चलते पंचकुला प्रशासन में हड़कंप मच गया। न्यू में पिछले 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव का पीएम कोरोना संक्रमित मिला है। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने इस मामले की पुष्टि की है।
झज्जर में पीजीआई ले जाई जा रही कोरोना पॉजिटिव महिला ने दम तोड़ दिया। रेवाड़ी से चिकित्सकों ने रोहतक पीजीआई के लिए रेफर किया था। अंबाला में कोरोना की वजह से 22वीं मौत हुई है। अंबाला के 48 साल के व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हो गई। आज अंबाला में 71 पॉजिटिव मामले सामने आए। फरीदाबाद में कोरोना के 107 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 149 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। तो कैथल में 24 घंटे में कोरोना का कहर देखने को मिला है। आज एक ही साथ 26 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। फिलहाल जिले में 182 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों के बीच एक अहम बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की मध्यस्थता में एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत कर सहमति बनाने के लिए कहा था, जिसके बाद दोनों मुख्यमंत्री आज बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की रिपोर्ट रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में सिंचाई विभाग की बैठक ली। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा की गई। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। विज ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब इस पर सहयोग करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ट्यूबवेल कनेक्शन जारी रखने में हरियाणा सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम ने जानकारी दी और कहा कि पिछले 3 महीने में 4800 किसानों को सबमर्सिबल पंप और 1471 किसानों को मोनोब्लॉक पंप के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अवैध रजिस्ट्री पर मनोहर सरकार की सबसे बड़ी सख्ती। 3 साल पुरानी रजिस्ट्रियों की भी होगी जांच। सभी उपायुक्तों को निर्देश। 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट। अपग्रेड सॉफ्टवेयर के साथ आज से प्रदेश में रजिस्ट्री का काम दोबारा शुरू हो गया है। कृषि भूमि के डीड की रजिस्ट्रियां दोबारा से शुरू होंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के स्काई लार्क होटल पहुंचे, जहां पर पानीपत में काफी दिन से बंद पड़े एग्रो मॉल का निरीक्षण भी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। साथ ही प्लाज्मा देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा का उद्घाटन करते हुए बस स्टैंड का नाम शहीद मदनलाल ढींगरा के नाम पर रखा है। सीएम ने करनाल और मेरठ रोड का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 14.5 किलोमीटर का ये 4 लेन हाईवे बनेगा। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आंखें बंद रखी। जिस हिसाब से सिस्टम चलता रहा उसमें बदलाव नहीं किया। करनाल में मुख्यमंत्री ने दिया मानवता का परिचय। महात्मा गांधी चौक पर सड़क दुर्घटना में घायल रिक्शा चालक को उठाकर पूछा हालचाल। मौके पर मौजूद लोगों ने रिक्शा चालक की मदद करते हुए जब सीएम को देखा तो लोगों ने कहा कि सीएम हो तो ऐसा। फेसबुक को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर फेसबुक व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के आरोप लगाए, जिस पर जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने लुक बदला है। वो मेच्योर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचकानी बातें करने से बाज नहीं आते। रोहतक में कोरोना वैक्सीन के पहले फेज के सफल परीक्षण पर भी विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि कोरोना वायरस की दवाई के ह्यूमन ट्रायल को करने का मौका हरियाणा को भी मिला था, जिससे रोहतक में 80 लोगों पर किया गया, जो कि सफल हुआ और कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं मिले। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26 अगस्त से होने वाले सत्र की अवधि को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएससी तय करेगी। साथ ही विधानसभा के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। विधानसभा स्पीकर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सत्र को सही आखिरकार कैसे चलाया जा सकता है, उसको देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं। जैसे सभी विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा के कर्मचारियों को सेशन से 3 दिन पहले ही कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी। स्पीकर ने बताया कि इस बार बैठने के अरेंजमेंट में भी बदलाव किया गया। दर्शक दीर्घा या स्पीकर गैलरी में कोई दर्शक नहीं आ पाएगा। साथ ही हमारे अधिकारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के लिए कोई भी चाइनीज सामान नहीं खरीदा जाएगा, सिर्फ स्वदेशी सामान ही खरीदा जाए।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को पुलिस की तर्ज पर जोखिम भत्ता दिए जाने पर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं सफाई कर्मचारियों को सफाई दरोगा के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। इसने कहा कि मैं खुद ठेका प्रथा के खिलाफ रहा हूं, इसीलिए बाकी बचे हुए सफाई कर्मचारियों को भी सरकार रोल पर लेने का विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अनिल विज ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसानों के हित में अध्यादेश सरकार लेकर आई है। इसके जरिए किसानों को आजादी दी गई है, अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। इसने कहा कि कोई गाड़ी बनाने वाली कहीं गाड़ी बेच सकता है, टीवी बनाने वाला कहीं भी टीवी बेच सकता है, तो फिर किसान पर बंदिश कैसे हो सकती है। इसने कहा कि कांग्रेस को इससे तकलीफ हो रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर निशांत सिंह ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। टोहाना में घग्गर नदी में आ रहा बारिश का पानी किसानों की फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इससे पहले नदी का पानी फसलों के लिए कहर बनकर के आता था। सोनीपत में तेज बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव की स्थितियां भी देखने को मिली। बहादुरगढ़ में 3-4 दिन से रुक कर हो रही बरसात ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बरसात ने ही प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोल करके रख दी। शहर के झज्जर रोड, देवनगर, सराय मोड़, मेन बाजार और महावीर पार्क कॉलोनी, सेक्टर 6 और साथ ही सैनीपुरा कॉलोनी की गली में पानी भर गया। इससे वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बहादुरगढ़ के नजदीकी गांव सीदीपुर लोहा कला में बारिश के पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। गांव के मेन अड्डे पर मंदिर के सामने बड़ा गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे में गिरने से कई लोग घायल हो चुके हैं। उकलाना में फैली गंदगी ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। 40,000 की आबादी वाले इस हल्के में महज 17 सफाई कर्मचारी हैं, जिनके भरोसे पूरी सफाई व्यवस्था है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सोमवार से स्नातकोत्तर की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जा चुकी हैं। स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए केयू प्रशासन की ओर से शैक्षणिक सत्र इस बार ऑनलाइन कक्षाओं के साथ शुरू करने का फैसला किया गया। वीटा मिल्क प्लांट में दूध की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र के किसानों ने बेगू रोड स्थित वीटा मिल्क प्लांट के समक्ष धरना दिया। धरने में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। जींद में समाज में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए जाट धर्मशाला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोगों की बैठक हुई। नोहा जिले में अच्छी बरसात होने की वजह से मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से अलर्ट किया है। साथ ही लोगों से भी सहयोग करने की अपील की गई। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि पिछले साल जिला मलेरिया के 942 केस मिले थे, लेकिन अभी तक महज 18 मलेरिया के केस ही सामने आए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से सोम नदी उफान पर है। सोम नदी में 20,000 क्यूसेक पानी आने से सोम नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। वहीं ज्यादा बारिश होने के चलते सोम नदी का पानी सड़कों पर भी आ गया, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गोहाना में 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश एक दुकानदार से 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से दोहला सोहना मार्ग पर करीब 1.5 दर्जन हरे पेड़ों को जेसीबी मशीन की मदद से उखाड़ दिया गया। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों की ओर से वन विभाग को की गई। धर्मनगरी पिहोवा में आए दिन बढ़ते हुए लगातार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आज फिर पिहोवा प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। मुख्य बाजार गुरुद्वारा रोड पर बिना मास्क के दुकानदारों और लोगों के 500 रुपए के चालान काटे गए। जाखल के जिंदल रोड पर नगरपालिका जाखल कर्मचारियों की एक टीम जेसीबी मशीन के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए आई थी। जैसे ही दुकान के आगे बने चबूतरे तोड़ने शुरू किए तो जिंदल रोड के समस्त दुकानदारों ने इसका विरोध जताया। सिरसा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए आदेश जारी किए हैं। अब शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से
शाम को 6:30 बजे तक किया गया। फरीदाबाद में नीमका जेल के बाहर गांव फरीदपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने पहुंची पुलिस के साथ भी झड़प देखने को मिली। हंगामा कर रहे ग्रामीणों का यह आरोप है कि जेल प्रशासन मर्डर की सजा काट रहे, उनके बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है और पिछले कई दिनों से खाना भी नहीं दे रहा। गरौंडा के कोहड़ स्थित धर्म ढाबे पर दिन दहाड़े गन पॉइंट पर ढाबा मालिक के साथ लूटपाट करने का मामला सामने आया। दरअसल आरोप है कि हथियारबंद बदमाशों ने ढाबे के काउंटर से करीब 60,000 रुपए की नकदी लूटी। विरोध करने पर ढाबा मालिक के भतीजे को पिस्टल का भट्ट मार करके घायल कर दिया। बदमाशों ने न सिर्फ नकदी लूटी बल्कि ढाबा मालिक और उसके भतीजे के गले की चैन को भी लूट लिया। आरोपी ढाबे के बाहर हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। शहर थाना पुलिस की टीम ने गश्त और नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद करने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान आरोपी गाड़ी को छोड़कर भागने में कामयाब हुए। हिसार पुलिस को नशा कारोबारी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हिसार पुलिस ने 1 क्विंटल 40 किलो गांजा समेत आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। सोनीपत के गांव बरोना का रहने वाला बिट्टू को सोनीपत पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। इस बदमाश पर हत्या के प्रयास और लूट की कई गंभीर वारदातों को अंजाम देने के आरोप हैं। सोनीपत के गांव खांडा रोड पर एक कार आग का गोला बन गई। आग के किन कारणों से लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया, तो वहीं कार की पिछली सीट पर एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अपराध शाखा ने अंतर जिला लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 5 सदस्यों को हथियारों के साथ काबू किया। चोरी और लूटपाट की 1 दर्जन वारदातों का खुलासा किया गया। टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर मेडिकल एनक्लेव के पास खंबे से ग्रिल में करंट आने की वजह से रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। झज्जर की सेक्टर 9 के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर किशोर को कुचल दिया। किशोर ने गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सचिन पुत्र प्रमोद निवासी झज्जर के तौर पर की गई है। सिरसा के नटार गांव में सीवर में गिरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिला प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी है। करीब 5 दिनों से व्यक्ति को ढूंढने का काम चल रहा है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू टीम सभी मैनहोल को खोल करके उनकी दोबारा से जांच कर रही है। करनाल में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा यमुनानगर रोड पर स्मोरा गांव के पास हुआ, जहां पर एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। दूसरा हादसा कौलडांड गांव के पास हुआ, जहां पर टाटा मैजिक ने एक बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। पलवल में होडल नूहे रोड पर एक बाइक तेल टैंकर से टकरा गई, जिससे 2 दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक सौंध गांव के रहने वाले थे। फतेहाबाद में सिरसा रोड पर बाइक के सामने आवारा स्टैंड आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में हादसे में उसकी मौत हुई। देश में कोरोना महामारी की वजह से देश के लोगों की आस्था के प्रतीक त्योहार की खुशी भी फीकी होती जा रही है। सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदी की वजह से गणेश उत्सव का त्योहार फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया। कल टीवी की ओर से अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की गई, जिसमें सलमान खान लोगों से इस बात का चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस साल अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा। एक्टर कुणाल खेमो की फिल्म लूट के साल ही में रिलीज हुई और इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने भी काफी पसंद किया। आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए हुए हैं। तुर्की में आमिर खान ने तुर्की की प्रथम महिला एमीन एर्दोगान से मुलाकात की, जिनकी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। विक्की कौशल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विक्की सफेद कलर के कुर्ता पाजामा पहने हुए हैं, हाथों में वीणा लेकर बजाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन जिगर ने कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेट किया स्पेशल सॉन्ग तेरा शुक्रिया हुआ रिलीज। इस गाने को सचिन जिगर ने अपनी आवाज दी।
फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है, लेकिन ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इतना ही नहीं, कुछ समय में ही सड़क 2 को 1 करोड़ लोगों ने डिसलाइक भी कर दिया। ये ट्रेलर यूट्यूब का सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो बन गया है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने टैलेंट से पूरे देश में जबरदस्त पहचान बनाई है। उनके गाने रिलीज होते ही धमाल मचा देते हैं। हाल ही में नेहा कक्कड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग का भी डबल डोज दे रही हैं। एक्ट्रेस नोरा फतेही अपने अंदाज और अपने डांस के लिए जानी जाती है। नोरा फतेही का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नोरा समुद्र के किनारे जबरदस्त बेली डांस करती हुई दिखाई दे रही है। करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पति सैफ अली खान की बर्थडे पार्टी के फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं।